नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कायरो या काहिरा किस देश की राजधानी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजिप्ट या मिस्र की। जो काहिरा है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? ये नील नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी की लंबाई कितनी है? नील नदी की लंबाई है 6,650 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्र का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मिस्र का सबसे बड़ा शहर है काहिरा। नील नदी अफ्रीका में किस ओर बहती है? नील नदी पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम होता है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नील नदी को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला ब्लू नदी और दूसरा व्हाइट नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू नील का उद्गम कहाँ से होता है? ब्लू नील का उद्गम ताना झील इथोपिया से होता है। कहाँ से होता है? ताना झील इथोपिया से। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट नील का उद्गम कहाँ से होता है? व्हाइट नील का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इजिप्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इजिप्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी और इजिप्ट की मुद्रा क्या है? इजिप्ट की मुद्रा है इजिप्शियन पाउंड। अगला प्रश्न, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ से कहाँ तक फैला है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका से भारत के दक्षिण पूर्व तट तक फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में की गई थी। भारत के कुछ महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसे कि मानस। जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व है असम में। अगला है सुंदरवन। जो सुंदरवन बायोस्फीयर है ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है नंदा देवी, सिमलीपाल, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 12 बायोस्फीयर रिजर्व में से कुछ एक महत्वपूर्ण नाम है, जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। और इसे बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 2004 में। अगला है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। इसे यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया था? इसे यूनेस्को के द्वारा 2001 में शामिल किया गया था। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। अगला है सिमलीपाल। जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये उड़ीसा में स्थित है और इसे यूनेस्को ने कब शामिल किया था बायोस्फीयर रिजर्व में? इसे यूनेस्को ने 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया था।
अगला है पंचमढ़ी बायोस्फीयर। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे भी 2009 में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना या पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और इसे बायोस्फीयर रिजर्व कब किया गया था? इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा 2000 में। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत कब की? यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब की थी? 1971 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री सीमा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार की। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? भारत के 9 राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा से लगते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य है गुजरात। और सबसे कम तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है? सबसे कम बनाता है गोवा। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सी संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य संधि। भारत के तट रेखा बनाने वाले 9 राज्य कौन कौन से हैं? इनको आपने एक ट्रिक के द्वारा याद रखना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आओ, आओ पंत, गोंगू काकीमा। आओ पंत, गोंगू काकीमा। आ से बनेगा आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, पन से बनेगा पश्चिम बंगाल और त से बनेगा तमिलनाडु। गो से बनेगा गोवा और गु से बनेगा गुजरात। का से कर्नाटका और की से केरल एवं मा से महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी से कौन से राज्य तट सीमा बनाते हैं, तो इसे आपने एक ट्रिक से याद रखना है आओ पंत। आ से बनेगा आंध्र प्रदेश, ओ से बनेगा उड़ीसा एंड टी से बनेगा तमिलनाडु और प से बनेगा पश्चिम बंगाल। ट्रिक क्या है? आओ पंत। आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, प से पश्चिम बंगाल और त से तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं पुदुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आपसे पूछा जाए कि अरब सागर से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है गोंगू काकीमा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है गोंगू काकीमा। गो से बनेगा गोवा, गु से बनेगा गुजरात और का से बनेगा कर्नाटका, की से बनेगा केरल और मा से बनेगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर से अपनी सीमा बनाते हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर से अपनी तटीय सीमा बनाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दमन, दीव, दादर और नगर हवेली एवं लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला है पुडुचेरी, दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली, चौथा है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। जो मूसी नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है।
और ये कहाँ किस राज्य में बहती है? और ये भारत के तेलंगाना राज्य में बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि चार मीनार हैदराबाद में किस नदी पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शहरों की। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे है? आगरा है यमुना नदी के किनारे। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे और अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे और बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रबी की फसलें। जो रबी फसलें हैं ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में ये बोई जाती है और अप्रैल से जून में ये काटी जाती है। रबी की फसलें कौन-कौन सी होती हैं? जैसे गेहूं, जौ, मटर, सरसों। यहाँ पर दिया गया है खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है ये कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जून एवं जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसल को मानसून आगमन के दौरान बोया जाता है और सितंबर एवं अक्टूबर के बीच इसे काटा जाता है। खरीफ की फसलें कौन-कौन सी है? जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास या जूट। यहाँ पर दिया गया है जायद फसलें। जायद फसलें कौन सी होती हैं? जायद फसलें अप्रैल एवं जून के महीने में उगाई जाती हैं और ये खरीफ एवं रबी फसलों के बीच बोई जाती हैं। जायद फसलों में कौन-कौन सी फसलें आती हैं? जैसे खीरा, खरबूजा, काली मिर्च, टमाटर। जो जायद फसलें हैं इनके लिए सिंचित भूमि की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, किस नृत्य शैली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथकली में। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मोहिनी अट्टम। यहाँ पर दिया गया है कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, पांडुलिपियां क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्तलिखित लेख। अगर आपसे पूछा जाए कि पांडुलिपि शब्द किस भाषा से लिया गया है? पांडुलिपि शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। अधिकांश पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी गई है? अधिकांश पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी गई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में अधिकांश पांडुलिपियां लिखी गई हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।